नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर गुर्जर। चर्चा करते हैं एक नई खबर पर, और खबर ये है, क्या पाकिस्तान इजराइल ईरान की लड़ाई को रुकवाने जा रहा है? क्या अमेरिका फिर से पाकिस्तान को अहमियत दे रहा है भारत को नीचा दिखाने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पाकिस्तान इजराइल को देश ही नहीं मानता है तो वो मध्यस्थता कैसे करवा सकता है? 5 दिन के सीज फायर के नाम पर कहीं अमेरिका अपने सैनिकों की तैयारी तो नहीं कर रहा? और सबसे बड़ी बात, क्या इजराइल ईरान की सहमति के बिना सीज फायर लागू हो सकता है? आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं प्रश्नों की, लेकिन इससे पहले मैं एक थ्योरी की बात करते हैं जो आजकल लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। याद कीजिए, जब ये तीनों देश ईरान, इजराइल और अमेरिका मिलकर के ओमान के अंदर नेगोशिएशंस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से इस युद्ध को रोका जाए। जब बातचीत कर रहे थे तो उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट बाहर निकल के आता है और वो बोलता है कि मैं ईरान के ऊपर हमला नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? इसलिए नहीं करूँगा कि ईरान है ना, जो प्रदर्शनकारी थे उनको अब फांसी नहीं देगा। ये बात ईरान ने बोली है। जब ये ट्वीट बाहर निकल के आया ना तो लोगों को लगने लगा कि अब चलो ठीक है, अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट कर दिया है तो इसका मतलब अब युद्ध नहीं होगा। लेकिन इजराइल अमेरिका मिलकर के अचानक से ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं। जब हमला करते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि यार, जब आपको हमला करना ही था तो आप है ना ओमान के अंदर बातचीत क्यों कर रहे थे? और जब आप बातचीत कर रहे थे इसका मतलब इसका कोई और कारण था। तो कारण क्या निकल के आया? जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, इन देशों ने अमेरिका को मना कर दिया कि आप है ना हमारे बेस इस्तेमाल नहीं करोगे ईरान के खिलाफ युद्ध करने के लिए, वरना ईरान आप तक तो पहुंच नहीं पाएगा, ये हमें बर्बाद कर देगा। जब मिडिल ईस्ट के देशों ने अमेरिका को मना कर दिया कि आप हमारे बेस इस्तेमाल नहीं करोगे, तो अमेरिका को अब ऐसी जगह चाहिए थी जहां से वो ईरान के ऊपर हमला कर सके। तो पहली जगह तो थी इजराइल, और दूसरी जगह उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को चुना। जब अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट इब्राहिम लिंकन को युद्ध के लिए चुना तो उसे अरब सागर तक पहुंचाना था। जब तक वो अरब सागर तक नहीं पहुंचा, अमेरिका ईरान को बातचीत के अंदर उलझाए रखा। और अब फिर जब अमेरिका ने 5 दिन का सीज फायर किया है और 15 पॉइंट दिए हैं कि ईरान को इन पॉइंटों को मानना चाहिए, तो लोग है ना अब चर्चा करने लगे हैं कि यार है ना, ये फिर से कोई चाल तो नहीं है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका जापान से, दक्षिण कोरिया से अपने सैनिकों को बुला रहा है अरब सागर की तरफ। तो ये अब कुछ समय निकाल करके अपनी शक्ति जुटा करके फिर से ईरान के ऊपर कोई भीषण हमला करने की योजना तो नहीं बना रहा। इसी बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बाहर निकल के आते हैं और ट्वीट करते हैं कि हम मध्यस्थता कर सकते हैं इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध में। भाई साहब, इनके जम के मजाक उड़ाया जाता है इनका। लोग इनका मीम बनाकर मजाक उड़ाते हैं कि अब पाकिस्तान करवाएगा सीज फायर। टोन है ना बोलने का, टोन नीचे करके बात कर, समझा कि नहीं? औकात में रहा करो, तो बता दो तुमको औकात हम अभी। दूसरा प्रश्न लोगों के मन में उठता है कि यार, जब पाकिस्तान इजराइल को कोई देश ही नहीं मानता है, वो बोलता है कि इजराइल नाम का कोई देश है ही नहीं, उसके पासपोर्ट पे ये बात लिखी हुई है कि पूरी दुनिया में चल सकता है लेकिन इजराइल में नहीं, इजराइल हमारे लिए कोई देश है ही नहीं। तो जब वो देश ही नहीं मानते हैं इजराइल को, तो मध्यस्थता कैसे करवा सकते हैं? हकीकत देखें तो इजराइल और ईरान ही तो लड़ रहे हैं, अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ है। मेन लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में हो रही है। तो क्या पाकिस्तान इजराइल ईरान के युद्ध को रुकवाएगा? तो इसकी बस केवल चर्चाएं आई है, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया में ऐसी खबरें आ रही है कि जेडी वेंस इस्लामाबाद आ सकते हैं और वो जो 15 टॉपिक्स बताएं कि इन शर्तों को ईरान को मानना पड़ेगा, उन पे चर्चा कर सकते हैं। हालांकि ईरान ने मना किया कि हमसे तो कोई बातचीत नहीं हुई है। क्या अमेरिका पाकिस्तान को फिर से अहमियत दे रहा है भारत को नीचा दिखाने के लिए, जैसा उसने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किया था? भारत को नीचा दिखाने के लिए उसने कह दिया था कि हाँ, भारत के 5 फाइटर जेट गिर गए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता है, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, बस केवल अपना स्वार्थ देखा जाता है। पाकिस्तान के पास इस वक्त वो खनिज है, इसके लिए अमेरिका उसकी तरफ झुका हुआ है। क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान ने, तो थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप का उधर स्वार्थ ज़्यादा है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का आजकल फेवर लेते दिखाई देते हैं। बाकी
जो भारत की स्थिति दुनिया भर के अंदर है वो बड़ी मजबूत स्थिति है और अमेरिका चाहकर भी भारत को अपने से अलग नहीं कर सकता। आखिरी प्रश्न था कि क्या इजराइल ईरान की सहमति के बिना सीज फायर हो सकता है, तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने बोल दिया कि हम 5 दिन का सीज फायर करते हैं, लेकिन अभी तक सीज फायर नहीं हुआ है। ईरान इजराइल अभी भी लड़ रहे हैं। तो बिना इन दोनों की सहमति के ना तो सीज फायर हो सकता है ना युद्ध विराम हो सकता है। जब ये दोनों देश मिलकर के सीज फायर या युद्ध विराम चाहेंगे तभी जाकर के सीज फायर या युद्ध विराम होगा। और अब है ना, ईरान के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। ईरान के पास जो खोने के लिए था वो सब कुछ उसने खो दिया है। आखिरी सवाल आपसे कि क्या बिना ईरान की सहमति के स्टेट ऑफ हार्मोन्स को खोल पाएगा अमेरिका?